हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ दिसंबर टू 10th ऑफ दिसंबर। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज, हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए सैजिटेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। Career, health, wealth, marriage, money, 1st to 10th December, general messages for Sagittarius. Career के लिए क्या messages हैं for Sagittarius? Money के लिए क्या messages हैं for Sagittarius? Health के लिए क्या messages हैं for Sagittarius? Marriage के लिए क्या messages हैं for Sagittarius? Universe please बताइए general messages for Sagittarius 1st to 10th December. क्या guidance messages हैं? ओके सैजिटेरियस, देखिए एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड आई फील आपको ना फेम मिल रहा है। ठीक है, अब फेम से मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय टाइप फेमस हो जाएंगे, बट आई फील जो भी आप काम कर रहे हैं उसको रिकग्निशन मिल रहा है। लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। सैजिटेरियस ने ये काम कर दिया, बहुत अच्छे से कर दिखाया एंड किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। So I feel some kind of work will be assigned to you and you will do it like successfully, and people will start talking about it and everyone will start praising you and like discussing, आपका नाम डिस्कस होने लग जाएगा इधर उधर कि हाँ सैजिटेरियस ने ये काम करा। सो आई थिंक मे बी सोशल मीडिया पे कोई आप काम करते हैं तो वहां पे आप सोशल मीडिया पे फेमस हो जाएं, बट आई फील बिकॉज ऑफ योर वर्क, बिकॉज ऑफ हाउ गुड यू परफॉर्म्ड, उसकी वजह से आपका नाम इधर उधर डिस्कस हो रहा है, आपको फेम मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, यू आर विनिंग एंड यू आर गेटिंग लॉट ऑफ प्रेजेस from a lot of people, not just like within your organization but on social media as well. Like this is a possibility for some of you. As far as money is concerned, I feel you are being paid, like एक justice मिल रहा है, things are being fair now. Maybe पहले लोग आपके साथ fair नहीं थे, आपको justice नहीं मिल रहा था। अगर आप इतना एफर्ट डाल रहे थे तो आपको पैसा इतना मिल रहा था, बट अब आप जितना एफर्ट डाल रहे हैं आपको रेसिप्रोकेशन मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ मनी, इक्विवेलेंट। ठीक है, सो आपके साथ जस्टिस हो रहा है, एक बैलेंस बन रहा है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि एक वो होता है ना कि मैंने दो चीजों में मेहनत करी तो मुझे उन दोनों चीजों के लिए बराबर अमाउंट का रिवॉर्ड, रिकग्निशन मिला। सो आई फील पैसा मिल रहा है आपको, एंड यहाँ पे ना थोड़ा सा बैलेंस बनाने की बस जरूरत है, बैलेंस बना के चलने की जरूरत है। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा आप किसी एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अगर पैसा मिल रहा है तो सिर्फ पैसे पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आई थिंक थोड़ा सा अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा हर तरफ करिए, हर चीज करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आई फील पैसा तब आएगा, थोड़ा सा बैलेंस्ड तरीके से आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। जहां तक बात है मैरिज की, ऑल्सो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है पैसे को लेकर ना आई फील आपका इंट्यूशन जो है ना वो काफी स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, एंड आपका इंट्यूशन आपको बता देगा कि कहाँ पे आपको पैसा मिलने वाला है, कौन सी चीज आपके लिए फाइनेंशियली बेनिफिशियल, फाइनेंशियली आपको स्टेबल कर सकती है, फाइनेंशियली बेनिफिशियल प्रूव हो सकती है आपके लिए। सो आई थिंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप अपनी इंट्यूशन पे जाएंगे, आप अपनी इंट्यूशन पे जाएंगे, और या फिर अगर नहीं जाते हैं तो नेक्स्ट 10 डेज के लिए गाइडेंस है कि जाना चाहिए। इंट्यूशन को सुनिए, ड्रीम्स को ध्यान दीजिए, अपने ड्रीम्स पे जो मैसेजेस आ रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए। आपका फाइनेंशियल गेन या लॉस आपके ड्रीम्स में, आपके इंट्यूशंस में सब बताया जाएगा। ऑल्सो आई फील कोई सीक्रेट आपको रिवील हो सकता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू दैट ट्रूथ और दैट सीक्रेट बीइंग रिवील्ड, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, रिस्पॉन्ड। ज्यादा हो हल्ला मत मचाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा आराम से उसको पहले एब्जॉर्ब कर लीजिए उस इंफॉर्मेशन को, एंड देन अपना विजडम बाहर लाइए, वाइजली बिहेव करिए। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपको अपना विजडम यूज करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो आई फील आप
थोड़ा काम एंड कंपोज तरीके से पैसे को लेकर, ठीक है, क्योंकि वो आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको पहले ही पता लग गया है क्या होने वाला है। सो आई थिंक आपको पहले ही समझ आ जाएगा, एंड दैट इज वाई वो जब सीक्रेट रिवील होगा रिगार्डिंग मनी, यू विल नॉट बी वेरी सरप्राइज्ड, यू विल बी लाइक ओके, आई न्यू दैट दिस थिंग वाज कमिंग। मैरिज को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कोई टावर मोमेंट आ रहा है। आपकी मैरिज या तो खत्म हो रही है या खत्म हो चुकी है, बट आई फील ये टावर मोमेंट आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस रह सकता है आगे आने वाले 10 डेज में, या फिर रह चुका है। एंड इस टावर मोमेंट के थ्रू यूनिवर्स चाहते हैं, ये जो आपकी मैरिज क्रम्बल हो रही है या हो चुकी है, इसके थ्रू यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने अंदर चेंज लाओ। इंस्टेड ऑफ बीइंग this all over the place kind of a person, you have to become this emotionally stable person, emotionally balanced person, ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में गुस्सा नहीं करता, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में प्यार, एक्सट्रीम में हेट्रेड, एक्सट्रीम में सैडनेस, बैलेंस्ड में रखना इमोशंस को। आई फील दिस टावर मोमेंट has already happened or could happen in the next 10 days, which could lead to you becoming an emotionally balanced person. Like this is what you have to become. ठीक है, ये जरूरत है आपकी, ये बनना आपके लिए जरूरी है। वाइज बनना जरूरी है, इमोशनली बैलेंस बनना जरूरी है, लॉयल बनना जरूरी है, अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना। बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना नहीं, थोड़ा सा मिडिल में रहना जरूरी है। एंड आई फील आप वैसे नहीं है, बट ये टावर मोमेंट आपको वैसा बना देगा, एंड आई थिंक वो आपके अच्छे के लिए होगा, ट्रस्ट में वो बेहतर के लिए होगा। बट मैरिज में थोड़ा सा ये एक ट्विस्ट आ सकता है। ऑल्सो आई फील आप किसी चीज में कुछ एक रिस्क ले रहे हैं, लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, मे बी इन योर मैरिज, बिकॉज यूर स्टेपिंग आउट ऑफ इट एंड यूर बिकमिंग दिस न्यू पर्सन, और बिकॉज आपका इंट्यूशन आपको पहले ही बता रहा है कि क्या आपको फायदा करेगा, बेनिफिट करेगा व्हेन इट कम्स टू मनी। सो आई थिंक वहां पे आपको एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, और मे बी इन योर करियर, ट्राइंग समथिंग न्यू, डूइंग समथिंग न्यू, बट you are like, I have to like this there is this new beginning that is waiting for me, and अगर मैंने इसमें आगे नहीं बढ़ी या नहीं बढ़ा तो I might lose something and I might lose an opportunity. So you are grabbing that opportunity, you are taking risk, you are taking this leap of faith and you are moving towards this new beginning. ठीक है, अब ये काम में भी हो सकती है, रिलेशनशिप में, पैसे में, किसी में भी हो सकती है, बट आई फील थोड़ा सा ना यहाँ पे गलत चीज क्या हो रही है, दैट यू आर नॉट डूइंग लाइक अ प्रॉपर रिसर्च। न्यू बिगनिंग की तरफ जाइए, जो भी करना आपको करिए, रिस्क लीजिए, लीप ऑफ फेथ लीजिए, व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट थोड़ा सा रिसर्च करिए, अपनी तरफ से होमवर्क करिए। बिना होमवर्क के, बिना रिसर्च के आगे मत बढ़िएगा, थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। हेल्थ में अगर हम देखें तो हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, नीज में प्रॉब्लम हो सकती है, सन से थोड़ा सा बचना पड़ेगा, थोड़ा ढक के चलना जरूरी है, खासकर अपना जो फेस है वो ढक के चलने वाला मुझे दिख रहा है, एटलीस्ट आई एम नॉट श्योर वो किस इलनेस से रिलेटेड है। लोअर बैक पेन में बहुत दर्द हो सकता है, योगा वोगा करना छोड़ दीजिएगा नेक्स्ट 10 डेज में, या अगर अभी करते हैं तो छोड़ दीजिए, पोस्चर कुछ गलत हो सकता है, लोअर बैक पेन आपकी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस क्या है, गाइडेंस क्या है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, रिप्रोडक्शन, एक्ने, डाइजेशन, गट इश्यूज, कोई भी चीज हो गई, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ आइसोलेशन, कॉन्फिडेंस की कमी है, रिलेशनशिप ट्रॉमास हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो फिजिकल एंड इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं, ये इसलिए होती हैं बिकॉज आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस करवा सकते हैं, डिस्टेंस सेशंस जो होते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ। अगर आपको
लेट्स से बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं एंड नजर बहुत जल्दी लगती है, तबीयत खराब रहती है काफी ज्यादा आपकी, तो हम आपका ऑरा क्लेंस कर सकते हैं. इफ यू वांट टू कट ऑफ फ्रॉम अ लाइक विद अ स्पेसिफिक पर्सन और अ स्पेसिफिक सिचुएशन, तो हम आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं. अगर आपको देखना है कि आपका ऑरा किस कलर का है, किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे पहुंचे हैं आप अभी लाइफ में, आपका कौन सा जो चक्रा है वो अफेक्ट हो रहा है सबसे ज्यादा, तब क्योंकि वो वीक है तभी वो अफेक्ट हो रहा है. सो ये सारी चीजें हम ऑरा स्कैनिंग से देख सकते हैं. बट जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी पेशेंट. अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करके हीलर के पास आ रहे हैं, मेरे पास या किसी और के पास भी, देन आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू. इट डजंट वर्क दैट वे. ठीक है, सो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आपके सालों का ट्रॉमा या सालों की कोई बीमारी, माइग्रेन, हीलर आपका 2-3 हफ्ते में ठीक कर देगा. नहीं, वो नहीं होता है. प्लीज बी पेशेंट, टाइम लेके आइएगा एंड ऑल्सो बी पॉजिटिव. डाउट लेके, मन में डाउट लेके मत आइएगा कि अच्छा होगा नहीं होगा, मे बी नहीं होगा, करके देखते हैं. अगर डाउट लेके आएंगे तो डेफिनेटली नहीं होगा, वो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ. सो मनी, एनर्जी, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं आप भी एंड हीलर भी, तो वेस्ट हो क्या पॉइंट है उसका. सो पॉजिटिव रहिए एंड पेशेंट रहिए अगर आप हीलिंग एक्टिविटीज के लिए या हीलिंग टेक्निक्स के लिए जा रहे हैं, मेरे पास या किसी और के पास भी. ओके, यूनिवर्स प्लीज बताइए सैजिटेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस है फॉर द फर्स्ट 10 days ऑफ दिसंबर. 1st to 10 दिसंबर क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस है फॉर सैजिटेरियस फॉर द नेक्स्ट 10 days. यूनिवर्स, Sagittarius, step up and lead. Please do not wait for other people to tell you what to do or what not to do. If you think that you want to do this and this is the right thing to do, please step up and take the lead. आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आपको ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हैं कि कोई आपको बताएगा कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है एंड किस डायरेक्शन में जाना है. नहीं, यू आर लाइक वन ऑफ द फायर साइंस. कम ऑन, आप आगे बढ़िए, खुद डिसाइड करिए, इनिशिएटिव लीजिए, दूसरे का वेट मत करिए. ठीक है, तो ये मत सोचिए कि कहीं में अगर गलत हो गया तो लर्निंग एक्सपीरियंस होएगा, सीख जाएंगे कुछ, बट आगे बढ़ने की जरूरत है. आप एक जगह बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं किसी चीज का कि नहीं कोई बताएगा क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है एंड ऑल दैट. यूनिवर्स प्लीज बताइए सैजिटेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट 10 days. 1st to 10th दिसंबर क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस, फर्स्ट 10 days ऑफ दिसंबर. यूनिवर्स प्लीज बताइए गाइडेंस. सैजिटेरियस, आपको थोड़ा सा ना धरती पे रहने की जरूरत है. यू नीड टू रिलीज सर्टेन थिंग्स. आपको कई चीजें लग रही हैं कि हाँ ये मेरी पास्ट की चीज है जो मुझे फायदा कर सकती है, इस चीज को, ये मेमोरी नेगेटिव या पॉजिटिव मुझे रिलीज नहीं करना है, ये चीज मुझे याद रखनी है. यू नो लाइक ऐसी कोई चीज हो सकती है. या फिर आपको मे बी यू लिव इन दिस ड्रीम वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, और मे बी इट इज नॉट परफेक्ट, वट एवर इट इज. कोई तो लाला लैंड है जिसमें आप रहते हैं, सपनों की दुनिया, एंड यू नीड अ रियलिटी चेक. थिंग्स आर नॉट वॉट यू थिंक दे आर. ठीक है, सो थोड़ा धरती पे आने की जरूरत है, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आने की जरूरत है, रियल वर्ल्ड में रियल लोगों के साथ डील करने की जरूरत है. मे बी यू आर जस्ट लाइक थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट ये चीज ऐसे हो सकती है या ये चीज ऐसे होगी अगर मैंने ये करा तो. इंस्टेड कि आप उसमें एक्चुअल में उतर जाओ, करो, एक्शन लो, स्टेप अप एंड लीड. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप बस सोच रहे हो. सो रियलिटी चेक लीजिए. जिस तरीके से आप सोचते हैं कि दुनिया फंक्शन करती है, लोग फंक्शन करते हैं, नॉट नेसेसरली. यूनिवर्स प्लीज बताइए सैजिटेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट 10 days. फर्स्ट 10 days ऑफ दिसंबर सैजिटेरियस के लिए जनरल गाइडेंस मैसेजेस 1st to 10th दिसंबर. सैजिटेरियस देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 10 days में आई फील यू नीड टू रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन. आपके कोई इमोशंस, आपकी वांट्स, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपकी एक्चुअल में पर्सनालिटी क्या है. टेक अ रियलिटी चेक. जब आप सपनों की दुनिया से बाहर आएंगे, एक्चुअल में लीड लेंगे, बाहर निकलेंगे, डील करना स्टार्ट करेंगे लोगों से, देन ओनली यू विल probably be able to reveal what needs to be seen. You need to let other people know the kind of person you are. Maybe आप बहुत stupid हो, maybe आप बहुत intelligent हो, maybe आप बहुत arrogant हो,
और आपको लगता है कि दूसरा जज करेगा, दैट इज वाई यू आर नॉट रिवीलिंग योर रियल सेल्फ। क्या फर्क पड़ेगा अगर दूसरा जज करेगा? तो दूसरा है कौन? आपकी लाइफ में दूसरा इंपॉर्टेंट कितना है? और अगर इंपॉर्टेंट है भी तो क्या ही हो जाएगा उसके जज करने से? सो रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन। मे बी कोई सीक्रेट है वो रिवील करने की जरूरत है, अपना रियल सेल्फ है वो रिवील करने की जरूरत है। कब तक एक दूसरा इंसान बन के जीते रहेंगे सो दैट बाकी लोग आपको पसंद कर पाए? इजंट इट एग्जॉस्टिंग? बाहर निकलिए इस चीज से। यूनिवर्स प्लीज बताइए सैजिटेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस है, गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर के लिए क्या जनरल गाइडेंस है, मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस 1st to 10th दिसंबर। सैजिटेरियस देखिए, आई फील आप थोड़ा ना इस तरीके से लाइफ जीते हैं कि वट एवर आई हैव राइट नाउ आई एम ओके विद इट, लाइक आई एम हैप्पी। जो चीज नहीं है, लैक माइंडसेट, उस पे आपका ज्यादा ध्यान रहता है कि नहीं है, क्यों नहीं है, ओ मेरे पास ये नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट यू डू नॉट हैव, स्टार्ट फोकसिंग ऑन थिंग्स दैट यू हैव। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ठीक है, सो यहाँ पे आई थिंक यू नीड टू focus more on the things, the luxuries that you have. तो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट कर सकते हैं आप अपना नॉर्मल डेली बेसिस पे। थोड़ा यूनिवर्स को थैंक यू बोलना स्टार्ट करिए फॉर वट एवर यूनिवर्स हैज प्रोवाइडेड यू विद। ठीक है, जो नहीं है वो आ जाएगा जब आना होगा, बट जो है वो ना चला जाए, सबसे पहले तो उस पर काम करना है। यूनिवर्स प्लीज बताइए सैजिटेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस है फॉर सैजिटेरियस 1st to 10th दिसंबर। सैजिटेरियस देखिए, कंट्रोल छोड़िए, रिलीज करिए। आपको सिचुएशन को कंट्रोल करने की बहुत आदत है कि अभी मुझे ये चाहिए, या अभी मुझे इस तरीके से करना है चीज, या इस सिचुएशन में मैं चाहती हूँ कि ये इस टाइम पे ऐसे हो और ऐसे हो। सो आई फील आप ना, यू डोंट लेट द सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली, ऑर्गेनिकली आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देते हो। आपका हर एक टाइम पे, हर एक दिन पे, हर एक सिचुएशन पे बहुत कंट्रोल्ड रहता है कि कि ये मेरे हिसाब से हो, ये सारी चीज, ये जो मैं चाहता हूं या चाहती हूँ, ये उस हिसाब से उस डायरेक्शन में बढ़े। तो आप अपनी लाइफ को का जो नेचुरल फ्लो है ना, वो एम्ब्रेस नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट, एंड व्हेन यू डू नॉट एम्ब्रेस द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ, you are indirectly like indicating that you do not trust the universe, you do not trust the process, and you do not trust the path that universe has chosen for you. तो अगर आपकी लाइफ नेचुरली इधर फ्लो कर रही है, यू लाइक नहीं नहीं मुझे इधर नहीं जाना, मुझे अभी इधर जाना है, तो आप इधर डायरेक्शन ले लोगे। सो दैट मीन्स यू आर नॉट ट्रस्टिंग द पाथ दैट यूनिवर्स हैज सेट फॉर यू। तो उसमें क्या होता है, जो चीजें आपको अचीव करनी है ना लाइफ में, वो और डिले हो जाती हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, फोर्सफुली इधर से उधर कर रहे हैं। सैजिटेरियस के लिए क्या जनरल गाइडेंस है, मैसेजेस है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर के लिए जनरल गाइडेंस मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस 1st to 10th दिसंबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए। कीप योर हार्ट ओपन। हार्ट चक्रा ब्लॉकेज दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, मे बी नॉट एबल टू फॉल इन लव, और मे बी नॉट एबल टू like I don't know, reciprocate to other people's feeling, but heart chakra block दिख रहा है। अनब्लॉक करवा सकते हैं कॉर्ड कटिंग से, रेकी सेशन से, या फिर रेकी क्रिस्टल से, कोई भी चीज से, बट यू नीड टू अनब्लॉक योर हार्ट चक्रा। यू नीड टू लव योर सेल्फ, यू नीड टू बी एबल टू फॉल इन लव विद अदर पीपल। उनको अपने से प्यार करने दें। ये हार्ट चक्रा जो है ना, वो एक मेन होता है। प्यार से ही सारी चीजें स्टार्ट होती हैं, प्यार, केयर, अफेक्शन, कुछ भी बोल लीजिए, बॉलीवुडिश लग रहा है तो लग रहा है, बट आई थिंक मुझे एक फीलिंग होती है, वहीं से ही सारी चीजें स्टार्ट होती हैं लाइफ में। सो यू नीड टू अनब्लॉक दिस हार्ट चक्रा। ठीक है, कीप योर हार्ट ओपन। अब इसको आप मेरे से करवाएं, किसी और हीलर से करवाएं, बट अनब्लॉक प्लीज करवाने की जरूरत है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।